वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुबारी इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं मौजूद गेस्ट हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शोएब साहब। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, खैरियत से। सर पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत कम वक्त में जो है वो आपने राब्ता करने का जो है वो जवाब दे दिया और अपना वक्त भी दिया। सर मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज ने जो है वो सियालकोट इलेक्शन के हवाले से एक बार फिर इल्जाम आयद किया कि खलाई मखलूक जो है वो 24 घंटे बाद अचानक मैदान में आ जाती है। साथ ही वो ये भी इल्जाम आयद करती है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वही पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा गायब हो जाता है। तो जिन जगहों पर ये जब इलेक्शन हार जाते हैं तो वहां जो है वो इल्जामात आयद करते हैं खलाई मखलूक पर, और जहां ये जीत जाते हैं वहां खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो क्या चक्कर है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यही एक अलमिया है हमारे इलेक्शन का। और ये लोग जो ये बातें करते हैं, ये लीडर नहीं है, ये हम्म। कारोबारी तबका है। ये खुद भी ये हरकतें करते हैं, करप्शन भी, और ये इलेक्शंस में रिगिंग वगैरह करनी। तो जैसे आपने कहा, खुद जीत गए तो वह इलेक्शन ठीक है, हार गए तो इलेक्शन में धांधली। ये तो वतीरा आम है। जहां तक ताल्लुक है इस इलेक्शन का, जो हमारा ये इसका NA-75 का, जहां पे हम्म। अभी शोर शराबा है, वहां बदकिस्मती से एक तो फसाद भी हुआ, 2 लोग मारे गए। उसके अलावा आपने देखा कि वो उसकी वीडियो क्लिप्स फिर रही हैं, दोनों साइड के लोग धांधली करने की कोशिश भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं। और वो लगता यूं है कि किसी का कोई कंट्रोल नहीं। हम्म। इलेक्शन इलेक्शन को ठीक रखना करना, जहाँ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वहाँ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि वो भी इलेक्शन में गांदना मचाएं इस तरह का। लेकिन वहां पे मैंने देखा कि दोनों तरफ के लोग जो हैं वो आमने सामने, जिन लोगों को वहां होना नहीं चाहिए था, PTI का उस्मान डार, अता तारड़, और फिर ये हजरत जो, क्या नाम है हम्म। इनका, राना सनाउल्लाह, ये वहां पहुंचे हुए हैं जिनका कोई काम नहीं वहां पे। तो इन चीजों की हम्म। वजह से जब ये लोग वहां चले जाते हैं तो फिर वो उससे नेचुरली आप देखते हैं कि इंतशार पैदा होता है, क्योंकि ये लोग जो है वो अपने आप पे काबू नहीं रखते। अब इस इलेक्शन को मशकूक बनाया, जो अभी एक प्रेस रिलीज जो इलेक्शन कमीशन ने इशू की, उसमें वजाहत है इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को तो सेव कर लिया, क्योंकि वो अगर कोई बताते ना, कुछ इसके बारे में बात ना करते, तो उंगलियां उन पे भी उठती। लेकिन उन्होंने जो चीज बताई, उन्होंने कहा कि जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो और उनका अमला वगैरह, ये वहां से काफी देर तक उनसे राब्ता न रहा, वो गायब रहे। अब उन्होंने कहा जी कि हम धुंध की वजह से नहीं पहुंच सके। अगर ये मान भी लिया जाए तो टेलीफोन क्यों बंद थे उनके? टेलीफोन तो नहीं बंद होने चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन का प्रेस रिलीज कहती है कि जी टेलीफोन नहीं उनके मिल रहे थे, टेलीफोन बंद थे। तो ये सारा किस्सा है मशकूक। अब इसमें असल चीज ये है कि उन लोगों के बयानात हासिल करने चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बाकी लोगों के, जिनसे पता चल सके कि हुआ क्या, वो कहाँ रहे, कैसे। क्योंकि इस सारे किस्से में बाकी मारधाड़ तो होती रही है, लेकिन ये एक सेगमेंट है जो कि शुबा पैदा करता है। हम्म। लिहाजा इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसमें जो इमीडिएट दुश्वारी मुझे नजर आती है, अगर मिसाल के तौर पे PMLN कह रही है जी ये अगवा हो गए थे, इनको कोई ले गया, तो हम्म। फिर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उसको बताना चाहिए कि वो अगवा हुआ है। अगर वो हम्म। ये कहता है मैं अगवा नहीं हुआ, मैं तो फंस गया था धुंध में, तो हम्म। या तो वो शख्स मिला हुआ है फिर किसी के साथ, या ये कि वो वाकई धुंध में फंस गया था। तो तहकीक होनी चाहिए और पता हम्म। लगना चाहिए कि हुआ क्या। क्योंकि ये थोड़ा हम्म। मशकूक है कि साथ के एक आदमी के टेलीफोन भी उनके बंद हो गए और वो धुंध में भी फंस गए। वो कहाँ रहे 5-6 घंटे, 7 घंटे। हम्म। तो ये तो ठीक होनी चाहिए। बाकी हम्म। रहा मसला ये है कि ये लीडर बयानबाजी जो करते हैं एक दूसरे खिलाई मखलूक वगैरह, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने किस्से, अपनी कहानियां वहीं रखें। जहां ये जीत गए वहां खिलाई मखलूक नहीं थी। खिलाई मखलूक अगर है तो पूरे पाकिस्तान में होगी, लेकिन जहां हम्म। जीत जाए वहां वो कोई कहानी ऐसी नहीं है। तो हम्म। इनको हरदम से बाज रहना चाहिए, अपने अपने गिरबानों में झांकें। ये सब हम्म। एक ही चीज है।
सब करते हैं ये इलेक्शनों में, हर जगह ये धांधली करते हैं। कल जो है शादेब खानजादा का जो प्रोग्राम था उसके एक सेगमेंट से ऐसा लग रहा था कि वो राना सनाउल्लाह की ना सिर्फ हमायत करे बल्कि उनको बचा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। जो ऑन द स्पॉट रिपोर्टर मौजूद था उसने भी ये खबरें देना शुरू कर दी कि राना सनाउल्लाह के घर को जो है वो पुलिस ने घेराव कर रखा है, और फिर देखा गया कि किस तरह वो बार बार रिपोर्टर को लाइव लेते हैं और लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, उनके घर का मुहासरा कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोग जो कि कानून को धमकियां दे रहे हैं, इदारों को धमकियां दे रहे हैं, उनको बचाने में हमारे सहाफियों का ही हाथ होता है? कुछ सहाफियों का एजेंडा है और उसी पर वो एक काम सेकेंड, करते हैं। एक सेकेंड, जी जी। एक सेकेंड। उजैर बलोच का केस ले, उजैर बलोच के केस में उजैर बलोच ने 100 कत्ल अपने तस्लीम किए हुए, 99 या कितने। अब बिल्कुल। रोज, अब रोजाना एक एक केस उसका बरी होता जा रहा है कि जी गवाह गवाह नहीं है, गवाह नहीं है। आखिर में 100 केसेस से वो बरी हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने उसके हाथों करवाए हुए हैं वो उसके दिफा के लिए मौजूद है। तो ये केस अगर कल खानजादा साहब करेंगे इस पे प्रोग्राम, तो वो तो यही बताएंगे ना कि ये बेगुनाह लोग पकड़ लिए थे रेंजर ने, ऐसे ही। उनका काम है रेंजर को जलील करना, फौज को जलील करना, इमरान खान को करना, हर चोर उचक्के को बरी और जिम्मा और हर चोर उचक्के को बाइज्जत रिहा करना।